हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? आई नो, मुझे पता है कि आप सब लोगों को पता लग गया कि कल रात को लेट नाइट एक और छापा मारा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक और विजिट किया कदाफी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन का काम चेक करने के लिए, और इस बार बड़ी खुश दिखाई दी है। खासतौर पर प्रेस टॉक के दौरान आपने देख लिया, उस पर हम बात नहीं करेंगे, वो सारी आप सोशल मीडिया पे खबरें शबरें सब कुछ देख लिया होगा आपने। हम एक्सक्लूसिव लेटेस्ट अपडेट्स ही शेयर करेंगे और बड़े ऑथेंटिक जराए से, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी मालूम हो चुकी हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे। और जो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह उस तरह से आपको आगे काम होता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई चेंजेस मेंजेस हो भी तो हम टाइम पे अपडेट कर देते हैं। बट आप चैनल को आज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने को, पवेलियन के फ्रंट पे जो स्टैंड आना है, ऊपर के फ्लोर्स में जो फ्रंट पे बालकनी टाइप की आनी है, बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं। बस आपने वेट करना है टाइम की मुनासिबत से। ऑन टाइम, जब सही टाइम होगा उस टाइम चीज़ शेयर कर दिया करेंगे। एडवांस में जो चीज़ कंफर्म करने की नहीं है वो नहीं करेंगे, ऑन टाइम शेयर करेंगे। बस आपने ऐसा करना है कि हामिद ऑफिशियल की जब वीडियो आएगी आपने वो वॉच कर लेनी है। और कल रात की प्रेस टॉक पर मैं बात नहीं करूंगा, उसमें एक पॉइंट को जरूर मैं डिस्कस करूंगा, खासतौर पर जो पिंडी स्टेडियम के लिए कहा गया। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी, हाइब्रिड मॉडल, आईसीसी की मीटिंग, बीसीसीआई, पीसीबी, वोटिंग, तो फलाना ढिमकाना सब कुछ डिस्कस हुआ। आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। खैर, कुछ इन्फॉर्मेशन आप भी दे दिया करें कमेंट सेक्शन में, मैं क्या क्या चीजें कवर करता रहूँ। आप कमेंट सेक्शन में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देना कि 29 नवंबर की मीटिंग में क्या होने वाला है, पीसीबी, बीसीसीआई, आईसीसी, हाइब्रिड मॉडल, चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। खैर, आप पहले इस साइड पे आ जाए। कल रात को प्रेस टॉक में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि पिंडी स्टेडियम को भी हम बना लेते कदाफी स्टेडियम लाहौर की तरह सिरे से नया, लेकिन हमने 1-2 महीने वेस्ट कर दिए। मेरी वाली बात आखिर कर ही दी जब मैं 2020 से लगा हुआ था। चेयरमैन साहब, आपसे 1-2 महीने वेस्ट नहीं हुए, आपने जल्दी जल्दी में सारा किया, वो हम अप्रिशिएट करते हैं। कुछ कमेंट्स तो आजकल के हालात के मुताबिक ये आ रहे थे कि बेस्ट पीसीबी चेयरमैन है, लेकिन ऑन दी अदर साइड वर्स्ट इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो हालात वगैरह चल रहे थे। लेकिन खैर, हालात के बारे में पिछली वीडियो मैंने बात की, भाई सब पॉजिटिव ही सोच रहे हैं। ऑब्वियसली स्टार्ट से ही आप देख रहे हैं अपग्रेडेशन, चैंपियंस ट्रॉफी को हाईलाइट, प्रमोट, सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता हालात सेटल हो चुके हैं। और इसमें चेयरमैन पीसीबी का भी कसूर नहीं है, आपके पास टाइम ही कहाँ था। खैर, वो जब आए जितना टाइम था उसमें भी इतना अपग्रेडेशन उन्होंने पॉसिबल कर दी, ये भी बड़ी बात है। फिलहाल इस साइड अपग्रेडेशन चल रही है, इस बात पे पीसीबी के चेयरमैन को सपोर्ट करना बनता है इतने थोड़े टाइम में। कल उनकी प्रेस टॉक में आपने देखा कि 20 दिन के अंदर अंदर, मतलब वो ये बताना चाह रहे थे कि 31 दिसंबर तो दूर की बात, हम 15 या 20 दिसंबर तक सारा स्ट्रक्चर वाला काम कंप्लीट कर लेंगे। साथ साथ फिनिशिंग अभी से ही शुरू हो चुकी है और उसमें 10-15 दिन लग जाएंगे। लेकिन चेयरमैन साहब, जैसे कदाफी स्टेडियम लाहौर आपने शुरू किया, वैसे पिंडी भी शुरू कर लेते अगर आपको मालूम था कि इसका स्ट्रक्चर उस तरह से ठीक नहीं है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बिल्डिंग, इमारत, स्टैंड्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो खराब आ गई थी, वरना 2 महीने उसमें वेस्ट हो गए थे। अगर उस टाइम शुरू कर लेते तो पिंडी स्टेडियम भी नया बना लेते हम। और फिर साथ ये भी कहा कि लाहौर स्टेडियम तो सिरे से ऑलमोस्ट सारा नया ही बना है, सिर्फ वो फार एंड पे मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग वही है और साइड पे दीवारें वही हैं। तो सेम उसी टाइम जैसे लाहौर का शुरू किया वो भी ऑलमोस्ट सारा नया ही बना है, इस साइड पिंडी स्टेडियम में भी शुरू कर लेते। ऑन दी अदर हैंड, कराची स्टेडियम साइड पे भी थोड़ा सा काम लेट हो गया था, उसमें तो खैर सिर्फ वो पवेलियन की बिल्डिंग फिर डिसाइड हुई, वही बन रही थी। बट खैर, अब फिलहाल तो यहाँ सिर्फ वो चेयर्स इंस्टॉलेशन, लाइट्स की और बाकी सारी फैसिलिटीज वगैरह, वीआईपी बॉक्सेस, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस, उस पर ही काम हो सकेगा। बट बाकी आपके सामने कि 10 अक्टूबर से काम शुरू हुआ था, टाइम बहुत ही कम था, 2020 से शुरू करने का काम था, तीनों स्टेडियम्स को सिरे से अपग्रेड कर लेते। बट इतने थोड़े अरसे में इतना काम किया, इस पे तो अप्रिशिएट करना बनता है चेयरमैन पीसीबी को। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। खैर, ये सब चलता रहेगा। लेट्स होप कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इन पे फोकस कर लिया जाए और काम रुके ना। यहाँ से अगेन प्लैंक्स क्यों निकाली गई कदाफी स्टेडियम लाहौर में, जो न्यू प्लैंक्स की इंस्टॉलेशन चल रही है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज आप सुन ले कि दूसरी साइड जो थी, मतलब कि अभी तक तो आप देख रहे थे कि मीडिया बॉक्स वाली बिल्डिंग के राइट साइड से वो प्लैंक्स की इंस्टॉलेशन शुरू की थी, अब ये वो लेफ्ट साइड भी शुरू कर दी है, इसकी तरफ भी आएंगे। खैर, पहले ये मेन बिल्डिंग से शुरू कर लेते हैं। इस हवाले से भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जो पीसीबी ऑफिशियल्स के जो बैक साइड पे ऑफिस हैं, ये वाली बिल्डिंग है, इसके जो हर फ्लोर में आपको फ्रंट पे शेड टाइप की दिख रही है, इस पे पीवीसी फाइबर की इंस्टॉलेशन जल्द शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल सेम टू सेम जैसे वो बीटीपी पैटर्न वालों ने शेयर किया था उस तरह से सारा डिजाइन हुआ। साथ साथ आप वो ब्रिक वर्क भी देख सकते हैं, ऊपर के फ्लोर में भी चला गया है। ये लेटेस्ट अपडेट है। तो आने वाली वीडियोस में बड़ी ऑथेंटिक और इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आपने स्टे ट्यून रहना है चैनल के साथ। ये जो ऊपर शेड बन रही है बालकनी, ये भी मैं बड़ा डिटेल में आपको क्लियर करके आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुबह के टाइम काम शुरू हुआ था, आगे आप देखेंगे ये बन गए थे, वो भी इंक्लूडेड है। आपने एंड तक आज की वीडियो देखनी है। और जो नीचे ग्राउंड फ्लोर मैंने आपको कहा था कि देखिए फ्रंट पे सारे वो ब्रिक से कवर कर दिया है। ऑब्वियसली यहाँ पे वो फ्रंट पे स्टैंड आने हैं, ऑथेंटिक करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर चेंजेस वगैरह हुई तो भी मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर दूंगा। फिलहाल ये जो ऊपर फ्रंट पे आप बालकनी देख रहे हैं, ये ऊपर 4th फ्लोर पे भी आएगा, 3rd फ्लोर पे भी आएगा, टॉप फ्लोर पे भी एक बालकनी टाइप की होगी। लेकिन जो 3rd, 4th एंड 2nd फ्लोर है, उसके फ्रंट पे जो बालकनी आएगी उसमें प्रॉपर चेयर्स इंस्टॉलेशन भी होगी। मतलब कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फ्रंट पे जो बालकनी आनी है उस पर 200-300 तक चेयर्स इंस्टॉल हो सकती हैं। वो भी ऑब्वियसली वीआईपी जो गेस्ट ऊपर बैठे होंगे या प्लेयर जो हैं वो बाहर आके बैठते हैं,
जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर तो ऑब्वियसली प्लेयर्स होंगे, ऊपर के फ्लोर्स में प्लेयर्स की जो फैमिलीज आती हैं या गेस्ट वगैरह आते हैं, तो वो ये सामने बैल्कनी आप देखें यहाँ से और भी क्लियर हो रहा है। हर एंगल से शेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये आप देखें, अब मैंने पॉज भी कर दिया है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से शेड आनी है। वो स्टील स्ट्रक्चर से ही स्टेज टाइप की बनाई गई है, वो इतना ही ये फ्रंट तक आगे आएगा और इसके ऊपर वो आगे तक सारी चेयर्स इंस्टॉल हो जानी है। राइट साइड वाला पोर्शन भी शुरू हो गया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि देखें इस तरह की खबरें आ रही थी कि सिर्फ 2 फ्लोर्स ही बना दिए जाएंगे, उस पर भी मैंने बात की थी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बड़ा बुरा लगेगा ड्रोन व्यू में अगर इस तरह से किया। तो फाइनली वो राइट साइड भी अब शुरू हो चुकी है। इसमें इनकी हिकमत अमली होती है कि जो सामान वगैरह पड़ा होता है वो आहिस्ता आहिस्ता पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर में ऊपर ले जाना आसान हो, क्योंकि वो स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, कंक्रीट नहीं है कि सारा आप एक स्लैब पूरा डाल। ये तरीका कार है इनका। यहाँ पे जो इंजीनियर्स है, कंसल्टेंट इंजीनियर सारे काम कर रहे हैं। देखिए पहले लेफ्ट साइड उन्होंने कंप्लीट की, अब आहिस्ता से वो राइट साइड पे भी शुरू कर दी, उसके भी स्टील कॉलम्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे एक और चीज़ भी अंडरस्टैंड कर लें, कुछ चीज़ मिस करने की नहीं है। देखें फ्रंट पे जो मॉड खोदी हुई है ट्रंच, उसके इस साइड पे आपको सरिये दिख रहे थे, उसको स्लोप में बेंड कर दिया और प्रॉपर उसकी जाल बना दी गई है और इसको भी अब कंक्रीट ही कर लिया जाएगा। ऑब्वियसली ये जाल इस तरह से बनता है सरियों का, तो इसको फिर कंक्रीट किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि कोई ग्रिल शिल जंगला शंगला आपको नहीं दिखने वाला, आपका व्यू बड़ा बेहतरीन होगा। कल रात को मोहसिन नकवी ऊपर तक चढ़े थे और एंगल भी चेक किया और बड़े खुश दिखाई दे रहे थे कि अब व्यू क्लियर हुआ है। कैपेसिटी का तो वो 40,000 तक भी चले गए थे कि 35 से 40 के दरमियान आ सकती है। अभी काउंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी काउंट नहीं किया। खैर सो मैं ये बता रहा था कि ऊपर थर्ड फ्लोर में राइट साइड का पोर्शन अब शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो राइट साइड है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और पूरी एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको सामने दिखेगा। साथ साथ सेकंड फ्लोर में आपको ग्लास वर्क भी दिख रहा होगा, थोड़ा जूम करके आप देखें, सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में इस वीडियो में कवर की। और एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग बन रही है उसकी लेफ्ट साइड से स्टैंड शुरू किए हैं। मैं स्टार्ट में थोड़ा गलत हो गया, जो मीडिया बॉक्स की फारन पे बिल्डिंग है उसके यहाँ राइट साइड से शुरू किया है और जो मेन पवेलियन है स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग है उसके लेफ्ट साइड से शुरू कर दिया। मतलब कि आधा स्टेडियम उन्होंने इंक्लाइन बीम का कंप्लीट किया हुआ था, तो प्लैंक्स की इंस्टॉलेशन मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग से यहाँ सामने राइट साइड से भी शुरू कर दी। इसमें भी 5 से 6 आज तो 2 और सेक्शन भी कवर हो गए थे आगे तक और फिर उसमें प्लैंक्स अगेन निकाल दिए गए थे। वो मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों निकाले। लेकिन जो सामने स्टील स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग है उसकी लेफ्ट साइड से भी प्लैंक्स की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी, मतलब दोनों साइड से। मैंने आपको कहा था आने वाले 10 से 15 दिनों में आप देखेंगे कि प्लैंक्स की इंस्टॉलेशन बड़ी जल्दी होगी। और वो जो बैक साइड पे मैंने आपको कल वीडियो में कहा कि अब तक इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि वो जो बैक साइड पे प्लैंक्स की इंस्टॉलेशन इसलिए नहीं हो रही कि उनको यहीं स्टेडियम में कंक्रीट किया जाएगा, उसमें वो स्टील इन्फोर्समेंट का जाल बिछाया जाएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है, लेकिन लेट्स सी अगर बैक साइड पे भी तैयार रेडीमेड एलिमेंट्स ये प्लैंक्स इंस्टॉलेशन हुई, जो ऊपर बिल्कुल आखिरी रोज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसको इसलिए भी छोड़ा गया है, इस पे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि यहीं पे इनको कंक्रीट किया जाएगा जो बैक साइड है। खैर यहीं पे करें या रेडीमेड एलिमेंट्स लगे, डजंट मैटर, सारे स्टैंड एक जैसे ही दिखने हैं, उसकी पॉलिशिंग सारी फिनिशिंग का काम भी साथ साथ हो रहा है। अच्छा जी, वो आगे प्लैंक्स अगेन क्यों निकाले गए, उसमें आज वो जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे प्लैंक्स की इंस्टॉलेशन चल रही है, गो हेड इनको मिल रहा है, सीधे सीधे ये आगे जा रहे हैं जहाँ पे एडजस्ट या सेटिंग करने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली ऊंच नीच आती रहती है, यहाँ पे सारे जो इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर जो काम कर रहे हैं, जो सब्ज कलर की जो जिन्होंने कोट पहनी होती है वो सर्वे करने वाले होते हैं और रेड कलर की जिन्होंने पहनी होती है ये हेल्पर होते हैं। सो यहाँ पे जैसे ये पवेलियन की लेफ्ट साइड पे प्लैंक्स रखना शुरू कर दिए इन्होंने, इस तरह से दूसरी साइड से कुछ प्लैंक्स इसलिए निकाले कि उसको एडजस्ट किया जा सके, थोड़ा सा वो लेवल का ऊंच नीच का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। सो ये साथ साथ सेटिंग भी चल रही है। यहाँ पे एक आप लाइव एक्सक्लूसिव डेमो भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रॉपर सारा वो एक प्लैंक को इंस्टॉल करने में कितना टाइम लेते हैं ताकि वो उसकी एडजस्टमेंट सही से आ जाए। नीचे वो मटेरियल भी लगता है, उसके ऊपर वो फिर ये बैठ जाता है, अगर सूख जाए तो फिर उसको हटाना ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सारी एक ही एक प्लैंक्स पे इतना टाइम लगता है। आप देखें नीचे वो सीमेंट वगैरह लगाया हुआ है और ऊपर से फिर वो ड्रिलिंग भी कर दी जाती है ताकि ये बिल्कुल फिक्स अपनी जगह पे बैठ जाए और सपोर्ट मिल जाए इसको और ये हिले ना। हबीब कंस्ट्रक्शन वालों को क्रेडिट जाता है, ज़रूर क्रेडिट देना बनता है। FWO वाले भी यहाँ पे काम कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू PCB, देन मोहसिन नकवी PCB चेयरमैन। अपग्रेडेशन ऑफ स्टेडियम की मैं बात कर रहा हूँ, सियासत पॉलिटिक्स की तरफ ना जाएँ, इंटीरियर मिनिस्टर सेनेटर उस चीज़ पर मैं डिस्कशन ही नहीं कर रहा क्योंकि पॉलिटिक्स से मुझे नहीं पता कि उस साइड क्या हो रहा है। खैर एक और चीज़ भी आप अंडरस्टैंड कर लें कि जो स्टैंड की नीचे वाली पोर्शन है उस साइड पर आप देखें नीचे ग्राउंड में भी वो क्रॉस में जो बीम गए हैं वो भी डाल दिए गए हैं। ऊपर एक डल रहा था फिर इस तरह से नीचे गया। यहाँ पे आप शॉप्स वगैरह आनी है, बैक साइड भी ओपन होगी ना जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, तो इसका भी PCB को फ़ायदा जाएगा, रेंट्स वगैरह आएंगे। ये अभी रिसेंटली जो काम हुआ वो भी आप देख सकते हैं और जिस तरह से शटरिंग की हुई सारी इसकी फिलिंग हो रही है। खैर ये सारी चीज़ें हम टाइम के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं और दूसरी साइड पर लेट्स होप की मीटिंग का कोई अच्छा रिजल्ट निकल के आए। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर ही जाएंगे क्योंकि जब बार बार मोहसिन नकवी से क्वेश्चन किया जा रहा था कल रात को, वो यही कह रहे थे कि जो भी होगा उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, जो भी होगा उसमें पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, बार बार यही स्टेटमेंट दोहरा रहे थे। दूसरी साइड पे पता नहीं क्या क्या न्यूज़ निकल के आ रही है कि 70 आवर्स दे दिए हैं पाकिस्तान को सोचने के लिए, फलाना ढिमकाना। भाई इन न्यूज़ की तरफ ना जाएं, सारी फेक होती हैं। बस कल मीटिंग का वेट करें, लेट्स सी क्या होता है। मेरी तरफ से अपडेट आती रहेंगी। बस पॉजिटिव माइंड के साथ इस वीडियो को एंड कर लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आगे फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।